Are you struggling with math or you are a teacher looking for easy tricks to make your students love math? आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऐसे पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैथ को सिंपल, क्विक एंड फन बना देगा। स्टे विथ मी टिल द एंड, ठीक है? कोई भी स्टेप्स ना भूलें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस टाइम सेविंग टेक्निक्स को सीखें। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ये 4 स्पेशल टेक्निक्स जिनकी मदद से आपका मैथ और भी आसान हो जाएगा। और इतना क्विक, आसान से आंसर देने वाला टिप्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखो और देखो कि कौन सा ट्रिक्स आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलना। आज जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए स्पीड मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स देखेंगे, यहाँ क्या है, 97 है और 96 है जिसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप ट्रेडिशनल मेथड को नहीं फॉलो करके इस शॉर्टकट को ट्राई करें। शॉर्टकट को ट्राई करने के लिए ये किसके नियर अबाउट है, 100 के नियर अबाउट है। तो 2 पार्ट में हम लोग इस आंसर को डिवाइड करेंगे। पहला तो ये 100 से कितना लेस है, -3। ये 100 से कितना लेस है, -4। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। -3 इंटू -4 क्या हो जाएगा हमारा, +12 हो जाएगा। तो जो लास्ट डिजिट होगा वो +12 होगा, ठीक है? अब यहाँ क्या करेंगे, ये -3 एंड -4 को जब ऐड करेंगे हम लोग, -3 प्लस -4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -7। और इस -7 को जब हम 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 93। अब ये जो 93 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट डिजिट। तो यही आपका आंसर है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करके आप बताओ, सेम ट्रिक को फॉलो करो, 85 इंटू 97 क्या होगा, है ना आसान? चलिए एक और ट्रिक्स देखते हैं। ये जो हमारा ट्रिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। आपको पता है कि कोई भी जब हम लोग बड़ा सम बनाते हैं तो रिड्यूस करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी चेक करना होता है। और क्विक डिविजिबिलिटी जब चेक करना आसान हो जाए तो किसी भी नंबर को सॉल्व करना आसान हो जाता है, सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। जैसे आप सबको पता होगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 जो होता है वो एंड नंबर क्या होना चाहिए, 0 से लेकर के जितना भी इवन नंबर है, 0, 2, 4, 6 और 8 अगर एंड डिजिट है ना, जो एंड डिजिट है वो हमारा कितना होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। वैसे ही अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो जो सम ऑफ द डिजिट होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 3 का होना चाहिए। सम ऑफ द डिजिट जो होना चाहिए, तो जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर क्या कैसे देख सकते हैं, सम ऑफ डिजिट अगर मान लो हमारे पास है 1, 2 एंड 3, ठीक है? अब इन सब को ऐड करो, 123 में 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा, है ना, ये 6 हो जाएगा। और 6 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है ना। 6 अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका क्या मतलब कि 123 भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है? वैसे ही आते हैं अगर हम लोग थर्ड में देखते हैं 4 के लिए डिविजिबिलिटी। तो जो 4 का डिविजिबिलिटी होता है वो क्या होता है कि अगर ये नंबर जो है हमारा लास्ट डिजिट जो होगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अगर मान लो हमारे पास नंबर है 520, है ना, नंबर क्या है 520, तो जो लास्ट का 20 है वो डिविजिबल है 4 से है ना, तो इससे ये नंबर जो होगा वो क्या होगा, वो डिविजिबल हो जाएगा 4 से, ठीक है? अब वैसे ही अगर आप देखेंगे 5 के लिए, तो 5 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ देखेंगे 9 के लिए, तो 9 के लिए क्या देख सकते हैं हम लोग, 9 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? अगर किसी को आता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। यस, जो 9 का डिविजिबिलिटी होता है वो होता है कि जो नंबर है 3 के जैसा ही है, सबको ऐड करो और वो जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से नंबर डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास जो नंबर है वो है 549, तो जो 549 को आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर 549 इज डिविजिबल बाय 9, है ना। अब 11 का डिविजिबिलिटी, ऑल्टरनेट सम रूल होता है 11 के डिविजिबिलिटी में। मान लीजिए हमने आपको एक
अब जैसे 11 का डिविजिबिलिटी है, तो 11 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखेंगे हम लोग, मान लो एक नंबर ले लेते हैं 2728। अब कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है क्या नहीं, यहाँ जो ऑल्टरनेट नंबर है वो 2 है, तो 2 + 2 कर लो, कितना आ जाएगा 4। और ये जो नंबर है हमारा 7 और 8, उसको ऐड कर लो, तो 7 + 8 ये कितना हो जाएगा 15। अब इसको माइनस कर लो, या तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, और नहीं तो 11 का डिविजिबल होना चाहिए, और नहीं तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ 15 - 4 कितना आ गया 11। इसका क्या मतलब कि ये नंबर 2728 जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से अगर आपको ये ट्रिक पता चल जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस जो है वो आंसर आसानी से दे सकते हो, और आपका मैथ फन हो जाएगा एक तरह से आपके लिए, है ना। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। अब एक मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स है स्मार्ट परसेंटेज ट्रिक वो दिखाती हूँ। बिना लॉन्ग कैलकुलेशन किए हुए अगर कोई आपसे बोले कि 15% ऑफ 240 फाइंड आउट करके दिखाओ, तो क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। इसे हम लोग ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक इन अ सेंस कि यहाँ पर 15 है, तो 15 हमारा क्या हो सकता है 10% + 5% में अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10% ऑफ किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना तो बहुत ही आसान होता है। तो 10% ऑफ 240 क्या हो जाएगा हमारा 24, और इसी को हाफ कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12, है ना। 5% क्या हो जाएगा 12। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये जो हमारा नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 36। तो 15% ऑफ 240 इजंट इक्वल टू 36, है ना इजी। तो फटाफट आप इसी मेथड को ट्राई करो और 35% ऑफ 320 फाइंड आउट करके दिखाओ मुझे, ठीक है। और आपको इनमें से कौन सा ट्रिक सबसे आसान लगा या सबसे यूजफुल लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही आसान ट्रिक्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये टिप्स आसान लगा हो या टेक्निक्स पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए और भी ऐसे आसान टेक्निक्स लेकर के वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।